हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हमने लास्ट लेक्चर में वैद्युत विभव और पृथ्वी एक निर्देश के तौर पर कैसे काम करती है वो और वैद्युत विभवांतर को जान लिया था। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और जो भी डेरिवेशंस होंगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम। और सबसे पहले हेडिंग रहेगी तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर में क्या है, वहाँ भी हमने देखा था कि अगर हम किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं तो क्या है, वहाँ हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार इसी हेडिंग को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो देखो क्या होगा, हम जानते हैं या फिर हम समझें, लास्ट हेडिंग में हमने पढ़ रखा ही है वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का सूत्र पढ़ा था क्या वो VA माइनस के VB। बिंदु थे एक A और एक क्या था B, बराबर W/Q0। क्या था, VA माइनस के VB बराबर W/Q0। यहाँ VA माइनस के VB क्या है, बिंदुओं के बीच विभवांतर है, W है कार्य और Q क्या है, परीक्षण आवेश। अब इसमें बात करें, हमें निकालना है क्या है, कार्य निकालना है। ठीक है, तो कार्य की बात करेंगे तो कार्य के लिए W का जब मान निकालेंगे तो Q0 का क्या है, VA माइनस के VB में गुणा हो जाएगा। तो W का सूत्र क्या बनेगा, W बराबर हो जाएगा Q0 VA माइनस के VB। क्या हो जाएगा, W बराबर Q0 VA माइनस के VB। यहाँ अगर हम बात करें तो जो W है, W क्या है, जहाँ W परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है। ध्यान रखेंगे क्या है, जो W है परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अगर ऐसे समझे हम, मानते हैं कोई आवेश है Q, उसे क्या है, दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, और यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है, डेल्टा V हो। दो बिंदुओं के विभवांतर को हम क्या डेल्टा V से लिख सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे माने, अगर इसको समझे तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश की बात कर रहे हैं, Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, क्या है, कैपिटल W हो, तथा इनके बीच विभवांतर क्या है, इनके बीच विभवांतर डेल्टा V हो। यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, कैपिटल W हो, तथा इनके बीच विभवांतर क्या है, डेल्टा V हो। ठीक है, तब कार्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब कार्य W बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। क्या हो जाएगा, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। कार्य है, कार्य का मात्रक क्या रहेगा तुम्हारा, अगर लिखना है तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या रहेगा, यहाँ पर जूल रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे समझें, जो आवेश है Q,
यदि वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, यदि जो आवेश Q है वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में क्या है, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो उसके किए गए कार्य के बराबर रहेगी। ठीक है, तो देखो समझते हैं क्या है। यदि आवेशित कण, यानी कि जो आवेश स्मॉल q है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में, यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, क्या बात कर रहे हैं, यानी कि जो आवेशित कण है वो क्या वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या रहेगी। अब गति कर रहा है तो क्या है, किसी भी कण में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गति के कारण जो ऊर्जा बनेगी वो क्या रहेगी, गति ऊर्जा होगी। तो क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी। क्या होगा यहाँ पर, यानी कि जो गतिज ऊर्जा जो भी बनेगी वो क्या है, किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है, तो क्या जाएगा तुम्हारा, अतः गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि जो कार्य है W बराबर Q इंटू डेल्टा V। क्या जाएगा, गति ऊर्जा जो किए गए कार्य के बराबर होगी, तो K बराबर W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब ऐसा मानते हैं, मान लेते हैं जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और वो वैद्युत क्षेत्र में क्या है, स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। तब गतिज ऊर्जा सूत्र क्या हो जाएगा, जो गतिज ऊर्जा सूत्र है उसके हिसाब से हाफ mv स्क्वायर, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर। तो ऐसे लिख लेते हैं, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान, आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वह वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल v वेग से गति कर रहा है, स्मॉल v वेग से क्या गति कर रहा है, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा सूत्र क्या है, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो गति ऊर्जा क्या होगी, K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर जो गति ऊर्जा का मान है वो क्या है, कार्य के बराबर है, K बराबर क्या है, Q इंटू डेल्टा V, और ये भी क्या है, गति ऊर्जा K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। दोनों आपस में क्या रहेंगे, तुम्हारे बराबर रहेंगे। तो देखो क्या हो क्या जाएगा ये, इसको अगर हम जाने, इधर देख लेते हैं, तो दोनों गति, यानी कि ये भी गति ऊर्जा है और ये भी गति ऊर्जा है। इसको ऐसे माने समीकरण नंबर 1, इसको माने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से तो क्या जाएगा, दोनों गति ऊर्जाएं, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा 1/2 mv स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल्टा V। क्या जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पर क्या है, जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान देखना है, जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान और साथ ही साथ वेग, इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। उसके बाद चूंकि बात करें इसके वेग की, तब आवेशित कण का वेग, क्या देख रहे हैं, आवेशित कण का वेग, जब वेग निकालेंगे, वेग v का मान निकालना है, तो हुआ क्या, 2 का गुणा इधर हो जाएगा और m कहाँ जाएंगे, भट्टे में आ जाएंगे। तो क्या जाएगा तुम्हारा ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर 2q डेल्टा v बट्टे क्या हो जाएगा m। क्या आएगा, आवेशित कण का वेग करके देखेंगे तो v स्क्वायर बराबर 2q डेल्टा v, ये कैपिटल V रहेगा,
2q डेल्टा v बटे m। अब यहाँ वेग का मान निकालना है तो इधर से क्या करेंगे, वर्ग हटा देंगे, वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ये हो जाएगा आवेशित कण का वेग, v बराबर √2q डेल्टा v बटे m। तो क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। हमने क्या माना, शुरुआत में वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं की विभवांतर का जो सूत्र हमने लास्ट शेड्यूल में पढ़ा था, उसके हिसाब से क्या रहेगा, VA माइनस के VB बराबर W बटे Q नॉट। अगर इसमें हमें कार्य का मान निकालना है तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, Q नॉट का क्या इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, W बराबर Q नॉट VA माइनस के VB। ठीक है, जहाँ क्या है, W परीक्षण आवेश Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे मानते हैं, माना यदि वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या, कैपिटल W है, तथा इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना, डेल्टा V है, तब कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, कार्य का मात्रक जूल। तो W बराबर क्या होगा, Q डेल्टा V जूल। ठीक है, अब ऐसे मान रहे हैं कि यदि आवेशित कण, जो आवेशित कण है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है। यदि आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तो कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा, यानी कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो उसके द्वारा जो प्राप्त गतिज ऊर्जा होगी वैद्युत क्षेत्र में, उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ क्या है, तो कण द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कार्य के बराबर होगी। तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, आता है गतिज ऊर्जा के बराबर जो किया गया कार्य W, और W का मान क्या है, Q इंटू डेल्टा V। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब ऐसे मान रहे हैं, यदि जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम m है, और जब वो गति कर रहा है तो उसका वेग मान लिया हमने v है। तो क्या है, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वह वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल v वेग से क्या है, गति कर रहा है, तब उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब बात करें, देखो समीकरण नंबर 1 में ये भी गतिज ऊर्जा के बराबर है, समीकरण नंबर 2 में ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा के बराबर है। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करते हैं हम, तो दोनों गति ऊर्जा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि 1/2 mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। तो क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर हम देखें, 1/2 mv स्क्वायर बराबर Q इंटू डेल्टा V। ध्यान रखें, ये जो है कैपिटल V है विभवांतर वाला, और ये स्मॉल v है वेग वाला। तो अब इससे हम निकालें आवेशित कण का वेग, वेग निकालेंगे तो V स्क्वायर का मान देखना है पहले, 2 का गुणा Q इंटू डेल्टा V में हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टे में, और m का चला जाएगा बट्टे में। तो V बराबर क्या, V स्क्वायर रहेगा √2q डेल्टा V बट्टे m, वर्ग उठाएंगे तो क्या लग जाएगा, √। तो क्या हो जाएगा, V बराबर आवेशित कण का वेग हो जाएगा V बराबर √2q डेल्टा V बट्टे m। ठीक है, तो उतार लें इसे, फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जानेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। कई बार इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, पूछा जाता है। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ऐसे देखो खाली हम कहें EV। ठीक है, ये भी तुम्हें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या EV। तो बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा गतिज ऊर्जा, कार्य अथवा गतिज ऊर्जा का एक बहुत छोटा मात्रक है। या कहीं भी आ सकता है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसका मात्रक है, थोड़ी बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है वोल्ट, वोल्ट है, और वोल्ट क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है। और पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो जहाँ वहाँ क्या बच्चे ज़्यादातर लिख देते हैं विभव का या विभवांतर का, तो वो क्या है, गलत होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कार्य अथवा गतिज ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, और बात करें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान की, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित कर देती है। यानी कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित हो जाएगा। मतलब उसका जो विभवांतर है वो क्या है, 1 वोल्ट हो जाएगा, या उसका जो विभव है वो क्या है, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है, कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है,
क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। और बात करें इसकी परिभाषित की तो वो देखो ऐसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को, जो कि क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा कि इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित हो जाता है। तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है या वह गतिज ऊर्जा की मात्रा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को दिए जाने पर, जो किसी इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, तो वो क्या है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर तक या 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित कर देती है। तो क्या होना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गति ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा देती है कि जो इलेक्ट्रॉन है 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित हो जाता है। ठीक है, ये जाएगा। अब बात करें इसके मान की, तो देखो इसका जो मान है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछा जाता है, क्योंकि कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का जो मूल मात्रक, जो बात करें ऐसा ही मात्रक है, वो क्या है, जूल है। तो इसके मात्रक को क्या है, जूल में परिवर्तित करते हैं। या बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान की, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर रहता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 जूल। ध्यान रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये जो क्या है, मान है, इसको तो कैसे भी लिखते हैं, 1 eV बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक। अब इसके बिल्कुल इसी की तरह और भी मात्रक है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उनको भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में देखो और भी मान है। अगर बात करें 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। अब देखो ये समझेंगे, किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब कितना रहता है, 1000। और इसका मतलब ये रहेगा कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसमें क्या हम 1000 से गुणा कर रहे होंगे, 1000 से गुणा करेंगे मतलब 10⁻3। तो यहाँ घात क्या है तुम्हारी, प्लस के 3 होगी, तो -19 और प्लस के 3 कितने होंगे, -16। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बन जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻16 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, तो देखो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जाएगा, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, यानी 10⁻6। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻, मतलब इसमें क्या है, 10⁻6 से गुणा हुआ तो कितने जाएंगे तुम्हारे, 10⁻13 जूल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वहीं अगर हम बात करें, एक बिलियनर होता है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या रहेगा, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 10⁹ और 1 बिलियन में कितने होते हैं, 10⁹ होते हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁹ से अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितने जाएंगे तुम्हारी, 1.6 गुणा 10⁻⁻10 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित और भी मात्रक हैं, वो सारे हो जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली बात तो कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा होती है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को ये दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित हो जाएगा। ठीक है, तो उतार लें इसे। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है, हमें क्या है, एक तरह से वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच संबंध बताना है। और वैद्युत विभव को क्या है, वैद्युत क्षेत्र के पदों में बताना है कि वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के पदों में क्या होगा।
तो है क्या, इस हेडिंग में हम देखेंगे जो वैद्युत विभव है वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के पदों में होगा, या फिर इसको देखो ऐसे कह सकते हैं हम V तथा E में संबंध, यानी कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में वैद्युत विभव, या फिर डायरेक्टली कहें वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो देखो आइए समझते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये है। ठीक है, एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है, B है। और बात करें इसकी जो अवयव से दूरी है क्या है, dr है। अब यहाँ कर क्या रहे हैं हम, कोई भी परीक्षण आवेश है बिंदु A पर स्थित है, उसे A से क्या है हम बिंदु B तक ला रहे हैं। A से कहाँ ला रहे हैं, A से बिंदु B तक ला रहे हैं। अब इसमें देखें और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर, ऊपर की तरफ है, और ला किधर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हम किसी आवेश को ला रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही है, माना वैद्युत क्षेत्र में क्या है, धनात्मक परीक्षण आवेश है कोई, क्या है वैद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई धनात्मक परीक्षण आवेश है, उसको हम बिंदु A से बिंदु B तक वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं। तब इस पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या एक बल कार्य करेगा, और वैद्युत क्षेत्र के कारण हमें पता है बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर QE। क्या होता है, F बराबर QE। तो इसके हिसाब से परीक्षण आवेश पर बाह्य बल क्या हो गया, Q0 वेक्टर E, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। क्योंकि इसे हम अब देखो विपरीत दिशा में ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की क्या विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो यहाँ क्या है, माइनस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस। ठीक है, ये हो गया। तो फिर एक बार फिर से देखते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है। क्या है, परीक्षण आवेश Q0 जो कि बिंदु A पर स्थित है, उसको A से B तक वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जाता है। तब परीक्षण आवेश पर बाह्य बल, परीक्षण आवेश पर बाह्य बल क्या हो गया, बराबर माइनस के Q0 E। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि हमें वैद्युत विभव को देखना है, तो यहाँ पर हमें क्या कार्य का पता होना चाहिए। तो परीक्षण आवेश को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन, अब क्या है, पहले परीक्षण आवेश को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन, जो कि यहाँ पे हमने माना है क्या है, dr। क्या मान रहे हैं इसे हम यहाँ पर, dr। मान लो इतना विस्थापन कर रहे हैं, छोटे से विस्थापन के लिए परीक्षण आवेश को अनंत अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन वेक्टर dr तक विस्थापित करने में कृत कार्य। ठीक है, कार्य की बात करते हैं, देखो कार्य क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्य को लिखे अगर हम, तो कार्य छोटे से विस्थापन के लिए तो क्या जाएगा, dw बराबर माइनस Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। क्या जाएगा, माइनस Q0, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ाई है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा के विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या रहेगा, बल गुणा के विस्थापन, यानी कि बल क्या हो रहा है तुम्हारा, Q0 E हो रहा है, क्योंकि बाह्य बल क्या है, Q0 वेक्टर E, और विस्थापन कितना हो रहा है, वेक्टर dr हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया छोटे से विस्थापन करने में किया गया कार्य, लेकिन हम क्या है, परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, A से B तक ला रहे हैं। तब परीक्षण आवेश को A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, अब क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या है तुम्हारा, Q0 है। परीक्षण आवेश को A से, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य। परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि इससे क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो फिर कार्य बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, W बराबर A से कहाँ तक ला रहे हैं हम, B तक। जो समाकलन वाला पद है वो यही बताएगा, A से कहाँ तक ला रहे हैं, B तक ला रहे हैं। और कार्य क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस Q0 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये हो जाएगा। चूंकि अगर बात करें यहाँ पर, तो ये वेक्टर E डॉट वेक्टर dr एक पद बन रहा है, Q0 क्या एक अलग राशि हो रही है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बाहर ला सकते हैं। माइनस के Q0 को क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये, बराबर, इसको लिख सकता हूँ मैं, माइनस Q0 A से B के लिए समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। इसमें ध्यान रखेंगे जो समाकलन है वो क्या है, A से B के अनुदिश है। समाकलन क्या है, A से B के अनुदिश है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अब जैसे मान लेते हैं बिंदु A व B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच विभवांतर का हमें पता है क्या होता है, A से B तक लाने में किया गया कार्य बट्टे आवेश। ठीक है, तो और बात करें बिंदुओं
ए व बी के बीच विभवांतर। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या है, हम परीक्षण आवेश को ए से बी तक ला रहे हैं। परीक्षण आवेश को क्या ए से बी तक ला रहे हैं। अगर बी से ए तक ले आ रहे हैं तो लिखते हैं वी ए माइनस के वी बी, जो हमने हेडिंग में पढ़ा है विभवांतर वाली में। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ए से बी तक ला रहे हैं, तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस के वी ए। क्या हो जाएगा, वी बी माइनस के वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो क्या हो गया, वी बी माइनस के वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। अब डब्ल्यू का मान कितना है, माइनस के क्यू नॉट समाकलन ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो ये वाला मान क्या हम यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा ये माइनस क्यू नॉट ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ये बन जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा तुम्हारा, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा तुम्हारा, वी बी माइनस के वी बचेगा समाकलन ए टू बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर टी आर। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखो ऐसा मान रहे हैं, माना ये जो बिंदु ए है ये क्या है, अनंत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तब क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो कि बन जाएगा बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो ऐसे मानते हैं, माना क्या पर ऐसे लिखें, यदि बिंदु ए क्या है, यदि बिंदु ए को अनंत पर माने तब बिंदु बी पर वैद्युत विभव। तो देखो उस स्थिति में क्या है, बिंदु बी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा वी बी। वैसे देखो हुआ क्या, वी बी माइनस के वी अनंत होगा, लेकिन अनंत वाले पद को हम शून्य मान के छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिंदु बी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, वी बी बराबर माइनस अनंत टू कहाँ तक मान रहे हैं, डी तक, यानी अनंत से कहाँ पर ला रहे हैं हम, और ऐसे ये बिंदु ए है वैद्युत क्षेत्र में नामकरण कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से हम आवेश को कहाँ लाएंगे, बिंदु बी पर लाएंगे। तो कहाँ लाएंगे, अनंत से कहाँ पर ला रहे हैं, बिंदु बी पर। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा। या फिर इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी बी को छोड़कर खाली वी लिखते हैं, वी बराबर माइनस समाकलन अनंत टू अनंत से हो जाएगा बी तक वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ये बन जाएगा। एक तरह से अगर हम बात करें वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी वी और ई के बीच संबंध, तो क्या कहेंगे, तो इसका मतलब देखो ये कि वैद्युत क्षेत्र में किसकी बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, इसके हिसाब से समझाएंगे हम। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से, यानी जो आवेश है, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, या उसके वैद्युत क्षेत्र का जो है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो देखो इसको मैं लिख के बताऊं तुम्हें, तो क्या रहेगा तुम्हारा, इधर लिख लेते हैं इसे हम, अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक, वैद्युत क्षेत्र के कैसा है, ऋणात्मक रेखीय समाकल के बराबर है। तो क्या है, अगर बात करें अतः क्या बन रहा है तुम्हारा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है, ये हो जाएगा। एक तरह से बात करें वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी कि जो वैद्युत विभव है वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। एक तरह से क्या बात करें, वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है,
जबकि उसको हम क्या अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ला रहे हों। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इससे पूरा होगा ये। तो सबसे पहले क्या किया हमने, माना वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक परीक्षण आवेश को हम क्या है बिंदु ए से बिंदु बी तक ला रहे हैं, बिंदु ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बाह्य बल क्या हो जाएगा, Q नॉट E। तो क्या हो गया, परीक्षण आवेश पर बाह्य बल बन गया बराबर माइनस के Q नॉट वेक्टर E। ठीक है, अब ऐसा कर रहे हैं, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल हो गया और परीक्षण आवेश का अनंत सूत्र विस्थापित कर रहे हैं। परीक्षण आवेश का छोटा सा विस्थापन कर रहे हैं, छोटा सा तो चला रहे हैं वेक्टर dr। तो इस स्थिति में किया गया कार्य, तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dw बराबर माइनस के Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये हो गया जो बल का सूत्र है, यानी कि जैसे अभी कार्य का उसके हिसाब से हमने निकाल लिया, आवेश गुणा के बल। ठीक है, ये बन जाएगा। अब परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से B तक लाने में किया। देखो इसको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो देखो इस सूत्र से लिखा गया है बल गुणा के विस्थापन। ठीक है, क्योंकि देखो Q नॉट वेक्टर ये क्या बन रहा है, बल बन रहा है, और वेक्टर dr क्या है तुम्हारा विस्थापन है। ठीक है, इसको लिखना नहीं, क्योंकि समझने के लिए मैंने बता दिया है यहाँ पर। सॉरी, ठीक है, ये रहेगा। तो क्या है, छोटा सा जो किया गया कार्य क्या हो गया, dw बराबर माइनस के Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को Q नॉट, परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु B तक ला रहे हैं। तो A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर A से B तक ला रहे हैं, और कार्य का क्या है माइनस के Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। अब परिवर्तन राशि वेक्टर E डॉट वेक्टर dr बन रहा है, तो उसमें से क्या है Q नॉट को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ये हो गया। अब बात करें बिंदु A व B के बीच विभवांतर, बिंदु A व B के बीच विभवांतर, यहाँ क्या हम आवेश को A से B तक ला रहे हैं, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा VB माइनस के VA बराबर W बट्टे Q नॉट। ठीक है, अब इसका मान लिखें W का, तो क्या जाएगा माइनस के Q नॉट A टू B समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। Q नॉट से Q नॉट क्या होगा तुम्हारा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस A टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr हो गया। ठीक है, अब बात करें, यानी कि जो बिंदु B है, बिंदु A है, उसको क्या वैद्युत क्षेत्र के भीतर ना मानकर हम मान रहे हैं अनंत पर। तो क्या है, यदि बिंदु A को अनंत पर माने, बिंदु A को कहाँ मान रहे हैं हम, अनंत पर मान रहे हैं, तब बिंदु B पर वैद्युत विभव, जैसे हमने वैद्युत विभव के लिए पढ़ाई है, वैद्युत विभव क्या है, यदि किसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से, कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को तो हम वैद्युत विभव कहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। तो VB बराबर माइनस समाकलन टू B। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, या फिर इसको हम स्पेशली किसी भी बिंदु के लिए लिखें तो V बराबर माइनस समाकलन अनंत टू B वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के बराबर होता है, जबकि हम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हो। ठीक है, तो क्या बना, या फिर इसको देखो ऐसे देख सकते हैं, अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक, कहाँ से, अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के कैसे ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, तो उतार लें, और आज के इसी के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ तो समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।